Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. Today we will read about force due to friction. This is the last topic of this chapter. Yes, in previous lecture we have read about the force, isn't? Force. What's force? Force means the push or pull. Push or pull by an object. That's called force. And this force is broadly classified into two types, that's contact force and non contact force. Contact force हम उस force को कहते हैं जो कि that acts at the point of contact between the objects. When a force is applied or at a point, जब दो ऑब्जेक्ट्स इन कांटेक्ट होंगे, एक पॉइंट पे फोर्स अप्लाई होगा तो उसको हम कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं. तो उसी में मतलब कांटेक्ट फोर्स की एग्जांपल जो है दैट इज़ फ्रिक्शन, एंड यही हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन. और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो होता है दैट एक्ट्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट. ये वो फोर्स है, ये इस फोर्स में क्या होता है, जब दो ऑब्जेक्ट्स कॉन्टैक्ट में नहीं होते हैं और फोर्स अप्लाई होता है तो उसको हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं. और वो फोर्स है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी. आपकी बुक में बस फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन ही है, तो पहले हम वही पढ़ेंगे. Now is force due to friction. This is the type of contact force. The force that occurs when two surfaces in contact slide or roll against each other. वो force जब दो objects, दो surfaces contact में होते हैं, एक दूसरे से slide करते हैं या roll against each other, that's called friction. That's called friction. Like I will show you. This is a pen and I will push this. ये मूव हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक मूव हुआ, तो ये कैसे मूव हुआ? दिस इज ड्यू टू द फ्रिक्शन. ये फ्रिक्शन की वजह से मूव हुआ. एंड इट्स ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. ये हमेशा फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शन यानी कि फोर्स, वो हमेशा मोशन मतलब जिस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट चलता है फ्रिक्शन उसके अपोजिट में होता है. यानी कि अगर मैं इस पेन को मूव कराऊंगी, ये चला ना यहाँ तक, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो यहाँ से मतलब फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, इज इट? तो फ्रिक्शन जो है उसकी जो डायरेक्शन है वो इस पॉइंट से यहाँ है, इसकी अपोजिट. ठीक है. See, when we push a book, for example, हम ये एग्जाम्पल लेंगे. when we push a book on a table, it moves and then stops. अगर हम टेबल पे बुक को पुश करेंगे तो उसके बाद ये मूव होती है, थोड़ी सी मूव होती है और फिर स्टॉप हो जाती है. किससे? दिस इज़ ड्यू टू द फ्रिक्शन. ये फ्रिक्शन की वजह से होता है. ये जो मतलब अगर हम किसी चीज़ को धक्का देते हैं फिर वो स्टॉप होता है, तो दैट स्टॉप इज़ ड्यू टू द फ्रिक्शन. दैट स्टॉप इज ड्यू टू द फ्रिक्शन. और जितनी ज़्यादा रफ सरफेस होगी उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, और जितनी ज़्यादा स्मूथ सरफेस होती है उतनी फ्रिक्शन कम होती है. जैसे कि अगर हम मतलब रोड पे होते हैं, तो रोड पे अगर रोड ज़्यादा स्मूथ होगा तो स्लिपरी हो जाता है, मतलब वहाँ पे स्लिप हो जाती है, फ्रिक्शन वहाँ पे कम होता है. और अगर रफ सरफेस होगी तो वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा. Then is uses of friction, or we can say advantages of friction. Friction has some advantages as well as disadvantages. Advantages भी है इसके और disadvantages भी है. पहले हम friction की advantages पढ़ेंगे. Friction जो है that helps in holding things. Friction से हम चीज़ों को मतलब जो हम चीज़ें पकड़ते हैं ना, ये हमें किस वजह से हम पकड़ पाते हैं? फ्रिक्शन की वजह से. जैसे मैंने ये पेन पकड़ के रखा है हाथ में तो मैं लिख रही हूँ, ठीक है, तो ये किस वजह से है? दिस इज ड्यू टू द फ्रिक्शन. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये पेन स्लिप हो जाता है मेरे हाथों से और मैं लिख नहीं पाती. एंड फ्रिक्शन हेल्प्स अस टू एबल टू स्टैंड, वॉक एंड रन ड्यू टू द फ्रिक्शन. हम खड़ा रह पाते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं. दिस इज ड्यू टू द फ्रिक्शन. ये सारा जो है ये फ्रिक्शन की वजह से है. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ग्राउंड जो है वो स्लिपरी हो जाता और हम गिर जाते, हम चल नहीं पाते. ठीक है. इसी तरीके से व्हीकल जो रोड पे होते हैं दे मूव ड्यू टू द फ्रिक्शन. वो भी किसकी वजह से चलते हैं? फ्रिक्शन की वजह से. उसके बाद है
डिसएडवांटेजेस जो फ्रिक्शन के है वो ये है कि जैसे अगर हमें हेवी ऑब्जेक्ट्स या फर्नीचर को फ्लोर पे चलाना है तो वो मूव नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि दैट इज स्लोइंग डाउन बाय फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन की वजह से स्लो डाउन होता है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होता है इसीलिए वो मूव नहीं कर पाती। या व्हीकल्स भी कभी कभार मतलब फ्रिक्शन की वजह से स्लो डाउन हो जाती है। या हमारे सोल्स जो होते हैं शूज़ के वो भी फट जाते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन। या मशीन्स के जो पार्ट्स होते हैं वो हीट अप हो जाते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन, जब वो एक दूसरे के साथ रब हो जाते हैं तो उसकी वजह से वो हीट अप हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे वो डैमेज हो जाते हैं। तो फिर जो फ्रिक्शन मतलब तो have less friction between these parts, we apply grease or oil on that parts. ठीक है, this was about the friction and its uses and disadvantages. Hope you got it. Fi amanillah. Take care.